हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सीए करणबीर लठवाल नाउ द टेक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेक्शन 129 यानी कि 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के बारे में। ये सेक्शन क्या कहता है, किस केस में इस सेक्शन के अंतर्गत पेनल्टी लगती है और इस सेक्शन में पहले क्या पेनल्टी लगती थी और आज के डेट में यानी कि 1 जनवरी 2022 के बाद उस पेनल्टी को कितना इंक्रीज कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके लिए सरकार ने कौन सी नोटिफिकेशन जारी की, क्या क्या किया, इन सब के बारे में। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइएगा हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के अंतर्गत यानी कि सेक्शन 129 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंट्स इन द ट्रांजिट, यानी कि किसी भी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा यदि कोई गुड्स डिटेंशन किया जाता है, सीज कर दिया जाता है किसी वजह से, या फिर उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, किस केस में? कन्वेंस इन ट्रांजिट कब किया जाता है? जब जब हमारा गुड्स इन ऑन द रोड हो, यानी कि इन वे हो, इन ड्यूरिंग द इन ट्रांजिट हो, यानी कि जो हमारा गुड्स है वो किसी भी व्हीकल के अंदर है और हमारा गुड्स मूवमेंट कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उस दौरान कोई भी गुड्स किसी भी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा डिटेंशन कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है, या फिर उसको रिलीज करते वक्त क्या क्या पेनल्टी पहले लगती थी और अब क्या लगेंगी, इसके बारे में ये सेक्शन बात करता है, सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब इसमें चेंज करने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की जो कि नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 डेटेड 21 दिसंबर 2021 की नोटिफिकेशन है। आएगा इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिफिकेशन क्या कहता है? ये नोटिफिकेशन कहता है, इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2021। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय अपॉइंटेड द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी एज द डेट ऑन विच द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 108, 109 एंड 113 से 122 तक के जितने भी सेक्शंस हैं उनकी अप्लीकेबिलिटी 1 जनवरी 2022 से कर दी है। अब ये किस एक्ट के सेक्शन है? फाइनेंस एक्ट 2021 के सेक्शन है जिनकी अप्लीकेबिलिटी 1 जनवरी 2022 से कर दी गई है। कौन कौन से सेक्शन? 108, 109 और 113 से 122 सेक्शन। अब आएगा देखते हैं कि इनमें ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके अंतर्गत हमारा ये सेक्शन जो है 129 सेक्शन की में अमेंडमेंट किया गया है। अब ये हमारा फाइनेंस एक्ट है, हमने यहाँ पर हाइपर लिंक लगा रखा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो फाइनेंस एक्ट 2021 है वो ओपन हो जाएगा। तो जो इस फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत वो जो सेक्शन है फाइनेंस एक्ट का, वो है सेक्शन 117 है, शायद हम उसको सर्च कर लेते हैं। सेक्शन 117 ये रहा, सेक्शन 117 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021। इन सेक्शन 129 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब इसमें क्या चेंज किया इन्होंने? अब इसके लिए हमने जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है वो आपसे उसके अंदर आ जाते हैं कि ये इसमें हमने इस तरीके से बनाया कि पहले क्या था और अब क्या चेंज हो गया है। पहले जो था उसको हमने जो ब्लैक में है उसको ट्रैक ऑफ कर दिया है, और जो उसके बाद है जो रेड है वो है कि इस एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई है सेक्शन के अंतर्गत उसके बारे में है। ठीक है, तो पहले क्या पेनल्टी लगती थी, अब क्या पेनल्टी लगती है, आएगा देखते हैं इसको। सेक्शन 129 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ एनी गुड्स or storage any goods while they are in transit in the contravention of the provision of this act or the rule made thereunder, all such goods or conveyance used as a means of the transport for carrying the said goods and documents relating to such goods or conveyance shall be liable to detention, seizure, और आफ्टर डिटेंशन और सीजर शैल बी रिलीज्ड। ये कहता है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर, ठीक है, कोई भी पर्सन जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यदि उसके पास जो गुड्स मिलते हैं वो इस एक्ट के किसी भी सेक्शन, किसी भी रूल की वायलेशन के तहत
मिलते हैं, यानी कि उसके पास जो गुड्स है उनको यदि वो गुड्स उसके पास पहुंचते हैं इस एक्ट की वायलेशन करने के बाद, कि इस एक्ट में किसी भी सेक्शन या किसी भी रूल की वायलेशन के बाद, फॉर एग्जांपल कोई गुड्स जो है ऑन ऑन द वे है और उसके पास जो भी ट्रांसपोर्टर है उसके पास उस गुड्स के प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे इनवाइस नहीं है उसका प्रॉपर, या फिर उसके पास उसका ई वे बिल नहीं है, तो इस तरीके के जो भी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर को पावर है कि वो उन गुड्स को डिटेंशन कर सकता है, उनको सीजर कर सकता है और आफ्टर डिटेंशन और सीजर को रिलीज कर सकता है। रिलीज करेगा तो क्या करेगा, पेनल्टी लगाएगा। पहले क्या था, पेनल्टी क्लोज ए के अंतर्गत ऑन पेमेंट ऑफ द अप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, यानी कि पहले थी टैक्स प्लस 100% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, टैक्स तो है ही है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ से टैक्स तो हटा दिया। अब उन्होंने बोला ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, इनकी टैक्स तो उसने पे करना ही है जो भी है। अब कहता है कि ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, पहले जो ऑफिसर है उसका टैक्स की भी पेमेंट करवाता था उसी टाइम पर जिस टाइम पर उसने गुड्स को रिलीज कर रहा है डिटेंशन या सीजर के बाद। अब वो कहेगा कि पेनल्टी पहले पे करो, पेनल्टी पे करने के बाद उसको वो रिलीज कर देगा। ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, यानी कि वो रिलीज कब करेगा, उन गुड्स पर जितना भी टैक्स बनता है उसका 200% पेनल्टी, पहले 100% होता था अब 200% हो गया है, यानी कि पेनल्टी को डबल कर दिया गया है। ठीक है, इन केस ऑफ, ये तो है टैक्सेबल गुड्स के केस में। और यदि वही गुड्स टैक्स फ्री हैं और गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और जो ट्रांसपोर्टर के पास है उसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे इनवाइस है या और कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट है, कोई चालान है, इनवाइस है, जो एज द केस में भी वो नहीं है, तो उस केस में क्या पेनल्टी लगेगी, on payment of amount equal 2% of the value of goods or 25,000 rupees whichever is less, where the owner of the goods come forward for payment of such tax and penalty। अब जो ये पेनल्टी है ये कब लगेगी, जब इस पेनल्टी को पेमेंट करने के लिए ओनर सामने आ जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टर इसकी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता है, इसका परचेजर या सेलर दोनों में से कोई भी सामने आता है कि गुड्स मेरे हैं, उस केस में यदि गुड्स टैक्सेबल हैं तो टैक्स का 200% पेनल्टी लगेगी, और यदि गुड्स टैक्स फ्री हैं तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस पेनल्टी लगेगी। पहले ये पेनल्टी टैक्स एंड 100% ऑफ टैक्स होती थी, लेकिन अब इसको 200% ऑफ टैक्स कर दिया गया है। एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में जो पहले पेनल्टी होती थी वो सेम रखी है गवर्नमेंट ने। बी क्लोज क्या कहता है, पहला तो क्लोज था जब गुड्स का ओनर सामने आ जाता है, लेकिन सेकंड क्लोज में क्या कहता है, वेयर द ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्डेड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी, जब गुड्स का ओनर सामने नहीं आता, यानी कि ट्रांसपोर्टर को ही वो जो ट्रांसपोर्टर पे करेगा, जो भी पे करेगा, यानी कि गुड्स का ओनर का पता नहीं लगता इन माल का मालिक कौन है, तो उस केस में जो पेनल्टी लगेगी, अब क्या पेनल्टी लगेगी, ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेबल on such goods whichever is higher। तो अब जो पेनल्टी लगेगी यदि गुड्स का ओनर सामने नहीं आता है तो उस केस में 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर, यानी कि दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो पेनल्टी लगेगी। पहले ये पेनल्टी क्या थी, ऑन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स reduced by the tax amount paid thereon, यानी कि वैल्यू ऑफ गुड्स का 50% में से जिस अमाउंट पर टैक्स पे कर दिया गया है उसको कम कर दिया जाएगा। अब इसको पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है। अब वो बढ़ी हुई पेनल्टी क्या है, वैल्यू का 50% और 200% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर। और इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स क्या रहेगा, 5%, अगर ओनर सामने आ जाता तो वहाँ पर 2% है, और अगर यदि ओनर सामने नहीं आता तो उस केस में 5% ऑफ
वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 रुपीज विच एवर इज लेस, यानी कि इन दोनों में से 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 जो भी दोनों में से कम होगा वो पेनल्टी लगेगी यदि गुड्स का ओनर सामने नहीं आता है। तो ए क्लोज में पेनल्टी यदि ओनर सामने आ जाता है माल का, और बी क्लोज में पेनल्टी यदि ओनर सामने नहीं आ जाता है। अब ए क्लोज में पेनल्टी क्या हो गई है, 200% ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स यदि टैक्सेबल गुड्स हैं, और यदि एग्जेम्प्टेड गुड्स है 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 रुपये जो भी दोनों में से कम है। और यदि ओनर सामने नहीं आता तो वैल्यू का टैक्स, यदि गुड्स टैक्सेबल है तो 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच इज हायर। यदि एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं तो 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 रुपये जो भी दोनों में से कम है वो पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद सेक्शन 129 के सी और डी क्लोज में कोई चेंज नहीं है। अब ये क्लोज था इसका सब सेक्शन 2 वो डिलीट कर दिया गया, यानी कि ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सब क्लोज सब सेक्शन 3 क्या कहता है, द प्रॉपर ऑफिसर डिटेंटिंग और सीजिंग गुड्स और कन्वेंट सेल इशू ए नोटिस विद इन 7 days ऑफ डिटेंशन और सीजर स्पेसिफाइंग द टैक्स एंड, ये टैक्स एंड को हटा दिया गया, पेनल्टीज में वर्ड रख दिया गया है, यानी कि ये टैक्स वो 3 के साथ या वहाँ पर पे करता रहेगा, ठीक है। पेनल्टी पे करने के बाद ही ऑफिसर इसको रिलीज कर देगा। पेबल एंड देर आफ्टर पास एन ऑर्डर विद इन पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी अंडर क्लोज ए एंड बी ऑफ सब सेक्शन 1। वो ये कहता है कि पहले ये डेज नहीं लिखे हुए थे इसके अंतर्गत, यानी कि कितने दिन के अंदर वो ऑर्डर पास करेगा, कितने दिन के अंदर ये ऑर्डर पास नहीं करेगा। अब ये डेज आ गए हैं, स्पेसिफिक टाइम लिमिट आ गई है कि ऑफिसर को काम करना पड़ेगा विद इन टाइम। तो ये कहता है कि द प्रॉपर ऑफिसर डिटेंसिंग एंड सीजिंग गुड्स और कन्वेंट सेल इशू ए नोटिस विद इन 7 days फ्रॉम द सच डिटेंशन और सीजर, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को एक नोटिस जारी करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर, जिस दिन से वो डिटेंशन और सीजर किए हैं उसमें क्या बताना पड़ेगा कि ये पेनल्टी आप पर लग रही है। देर आफ्टर पहले नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस देंगे, उसके बाद एक पेनल्टी का ऑर्डर जारी करेंगे, और पेनल्टी का ऑर्डर कितने दिन के अंदर, विद इन 7 days, यानी कि 7 दिन ये और 7 दिन ये, 14 दिन के अंदर एक पेनल्टी का ऑर्डर सेक्शन 129(3) के अंतर्गत प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। किस सेक्शन में पेनल्टी लगेगी, 129(1) के क्लोज ए या बी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 4 क्या कहता है, नो पेनल्टी शैल बी डिटरमाइंड अंडर सब सेक्शन 3 विदाउट, वो कहता है कि हम एसएससी को जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उसको दिए बगैर पेनल्टी का ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 5 कहता है ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट रेफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द नोटिस स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 3 शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, यानी कि जो पेनल्टी का जो ऑर्डर है वो पेनल्टी पेमेंट करने के बाद इस सेक्शन के अंदर सारे की सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड मान ली जाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। अब सब सेक्शन 6 क्या कहता है, वेयर द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स और द ओनर ऑफ द गुड्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सब सेक्शन 1 विद इन 15 days from the date of the receipt of copy of order passed under subsection 3 of section 129 of the goods conveyance, so detention and seizure shall be liable to be sold or disposed of otherwise in such manner as the may be prescribed to recover the penalty and payable under subsection 3। यानी कि क्या कहता है सबसेक्शन 6, ये कहता है कि यदि जो ट्रांसपोर्टर है या गुड्स का ओनर है, जो भी पर्सन जिसको वो पेनल्टी पे करनी है, कौन सी पेनल्टी जो 129(3) के अंतर्गत लगाई गई है, कितने दिन के अंदर, यदि वो 15 दिन के अंदर पे नहीं करता तो प्रॉपर ऑफिसर जो है सेक्शन 129(3) में जो पेनल्टी लगी है उसको रिकवर करने के लिए जो भी उसने गुड्स को डिटेंस किया है या सीज्ड किया है उसको सोल्ड कर देगा या डिस्पोज ऑफ कर देगा, अदरवाइज जो भी एक्ट के अंदर जो मैनर प्रोवाइड किए गए हैं कि वो इसी तरीके से उसको सेल कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो उसको यदि 15 दिन के अंदर उसने पेमेंट नहीं की तो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उसके पास पावर है। यदि कन्वेंस का जो ओनर है वो अपने व्हीकल को रिलीज करवाना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 के अंदर जो पेनल्टी लगी है और 1 लाख रुपीज
विच एवर इज लोअर, वो पेनल्टी पे कर कर अपने व्हीकल को वहाँ से रिलीज करवा सकता है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिटेंशन और सीजर गुड्स आर perishable or hazardous in nature or are likely to be depressed in value with passage of the time and the said period of 14 days 15 day may be reduced, यानी कि अब उसको 15 दिन कर दिया गया है। पहले इसके अंतर्गत 14 डेज होते थे, अब 15 डेज हो गए, यानी कि पहले 14 दिन थे 15 दिन हो गए हैं। एक्ट में चेंज कर दिया गया क्योंकि 7 और 7 14, 7 दिन के लिए शो कॉज नोटिस, नेक्स्ट 7 दिन के लिए जो है 7 दिन के अंदर ऑर्डर देना है और फिर 15 दिन के अंदर उसके लिए वेट करना है। तो वो 15 दिन का वेट नहीं करेगा, तो उसके लिए वो 15 दिन का ही टाइम है। 15 दिन पास होते ही वो उसको मतलब डिस्पोज ऑफ या सोल्ड कर देगा। तो ये था दोस्तों सेक्शन 129 के अंतर्गत जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि खास करके मैं बताना चाहूँगा ई वे बिल से रिलेटेड ये चेंजेस है। यदि कोई भी माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्होंने प्रॉपर ई वे बिल जनरेट नहीं किया, तो इससे रिलेटेड ये चेंजेस हैं। तो उसमें पेनल्टी पहले कम लगती थी, वो पेनल्टी का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये था सारा कुछ इस सेक्शन के अंतर्गत चेंजेस जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुका है। और जो प्रेजेंटेशन है जिसमें फाइनेंस एक्ट का हाइपर लिंक लगा हुआ है और जो ये नोटिफिकेशन भी है उसका भी हाइपर लिंक लगा हुआ है, ये हम अपने जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर रीड आउट कर सकते हैं। और 1 जनवरी 2022 से जितने भी चेंजेस आए हैं अभी तक, जितने भी हमने वीडियोस पर बनाई हैं, उन सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि जो चेंजेस आए हैं 1 जनवरी 2022 से वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अपनी वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ऐसे ही रोचक अमेंडमेंट या जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो भी चेंज होने वाले मतलब हो चुके हैं 1 जनवरी 2022 से या आगे भी जो भी चेंजेस होते रहेंगे, उनसे रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे।